जून 2025 बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ में एक ऐसी वारदात होती है जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। एक लड़की की बेरहमी से हत्या की जाती है। हत्यारा शव को एक नई चमचमाती सूटकेस में बंद करता है और फिर उस सूटकेस को नाले में फेंक देता है। शुरुआत में किसी को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब ये बात पुलिस तक पहुंचती है तो मामला अचानक से गंभीर हो जाता है। पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन जल्द ही उन्हें इस केस में कुछ ऐसा पता चलता है जो हर किसी को हैरान कर देता है, क्योंकि जिस सूटकेस में लड़की का शव मिला था वो सूटकेस चोरी हो जाता है। जी हाँ, हत्या का केस तो था ही, लेकिन अब ये मामला एक अजीब चोरी की गुत्थी में बदल चुका था। सुनकर अजीब लगता है ना, पर यही सच्चाई है और इसी वजह से ये केस पूरे देश में सुर्खियां बटोरता है। हम बात कर रहे हैं पूजा कुमारी हत्याकांड की, जहां सवाल ज्यादा है, जवाब कम। आखिर पूजा की हत्या क्यों हुई? कातिल कौन था? और सबसे बड़ा सवाल, वो सूटकेस आखिर किसने चुराया? इन सब सवालों के जवाब छिपे हैं इस केस की परतों में। तो चलिए जानते हैं पूरे इलाके में सनसनी मचाने वाले इस रहस्यमयी हत्याकांड की पूरी कहानी। कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से ट्रू क्राइम डेप्थ्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि ऐसी ही रियल केस स्टोरीज आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, ये कहानी है पूजा कुमारी नाम की एक लड़की की। पूजा की उम्र थी बस 20 साल। वो बिहार के नालंदा जिले के सराय थाना क्षेत्र के ओंदा गांव की रहने वाली थी। पूजा 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उसके पिता एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में टीचर है। पूजा की शुरुआती पढ़ाई शेखपुरा जिले के मिशन स्कूल से हुई थी और 12वीं के बाद उसने नालंदा के बगन बीघा में एक प्राइवेट कॉलेज से नर्सिंग की पढ़ाई शुरू की थी। शुरुआत में पूजा रोज अपने घर से ही कॉलेज जाती थी, लेकिन कुछ समय बाद उसने कॉलेज के पास ही एक किराए का कमरा ले लिया था। हालांकि किराए पर रहने के बावजूद वो अक्सर अपने घर आती जाती रहती थी, खासकर जब कॉलेज में छुट्टी होती थी। जून 2025 में भी पूजा अपने घर पर ही रह रही थी, लेकिन 17 जून को सब कुछ बदल गया। उस दिन पूजा ने अपने घर वालों से कहा कि कॉलेज से मैसेज आया है, एग्जाम होने वाला है और एग्जाम के लिए कॉलेज की ड्रेस लेनी होगी। ड्रेस लेने की बात कहकर वो सुबह घर से कॉलेज के लिए निकल जाती है। घर वालों को लगा कि वो शाम तक लौट आएगी, लेकिन पूजा वापस नहीं आई। शाम ढल गई, रात हो गई, मगर पूजा का कोई अतापता नहीं था। आमतौर पर वो अपने पिता से रोज बात करती थी, लेकिन उस दिन न कॉल न मैसेज। चिंता बढ़ने लगी। परिवार ने जब उसके नंबर पर कॉल किया तो फोन स्विच ऑफ बताने लगा। परिवार खुद तलाश करने निकल पड़ा। हर जगह खोजबीन की, लेकिन पूजा का कुछ पता नहीं चला। आखिरकार रात में पूजा के पिता बिहार शरीफ नगर थाने पहुंचते हैं और अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। अब तारीख हो चुकी थी 18 जून 2025। यहीं से पुलिस का एक्शन शुरू होता है, क्योंकि मामला एक जवान लड़की के गायब होने का था। इसलिए पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। एसओ सम्राट दीपक की निगरानी में पूजा की तलाश शुरू की जाती है। शुरू के कुछ घंटों में पुलिस को कोई खास सुराग नहीं मिलता, लेकिन तभी एक छोटी सी जानकारी पूरे केस का रुख बदल देती है। पूजा के गायब होने की खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल चुकी थी। लोग अपने अपने अंदाजे लगा रहे थे। इसी बीच पुलिस को एक अनजान व्यक्ति एक अहम जानकारी देता है। वो कहता है कि उसने पूजा को आखिरी बार किसी अमित नाम के लड़के के साथ देखा था। पुलिस तुरंत उस अमित की जानकारी निकालती है। जांच में पता चलता है कि अमित कुमार मूल रूप से शेखपुरा जिले के बरबीघा का रहने वाला है, लेकिन इस वक्त वो बिहार शरीफ के कागजी मोहल्ला नाम की जगह पर एक किराए के कमरे में रह रहा था। पुलिस बिना समय गवाए अमित के किराए वाले घर पर पहुंचती है। कमरे पर दबिश दी जाती है और वहां अमित मिल भी जाता है। पुलिस को देखते ही अमित भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे तुरंत पकड़ लिया जाता है। पुलिस वाले तुरंत ही अमित को हिरासत में ले लेते हैं और उससे पूजा के बारे में पूछताछ शुरू करते हैं। शुरुआती बयान में अमित किसी भी तरह पूजा को जानने से साफ इनकार कर देता है, लेकिन जब पुलिस थोड़ी सख्ती दिखाती है तो अमित का चेहरा उतरने लगता है। धीरे धीरे वो टूट जाता है और एक ऐसी सच्चाई सामने लाता है जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया। अमित बताता है पूजा अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनते ही पुलिस भी सन्न रह जाती है। अमित कबूल करता है कि उसी ने पूजा की हत्या की है और हत्या के बाद उसके शव को करीब 1 किलोमीटर दूर
सुहासराय गर्ल्स हाई स्कूल के पीछे नाले में फेंक दिया है। इतना सुनते ही पुलिस टीम तुरंत हरकत में आती है। टीम मौके पर पहुंचती है, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता, न कोई शव, न कोई सूटकेस। अमित बताता है कि उसने हत्या के बाद पूजा के शव को एक बड़े नए सूटकेस में बंद किया था और उसी सूटकेस को नाले में फेंक दिया था। स्कूल के पीछे पानी भरा हुआ था, इसलिए पुलिस को शक होता है कि शायद शव बहकर कहीं और चला गया होगा। पुलिस को यकीन था कि शव आसपास ही होगा, इसलिए सर्च ऑपरेशन के लिए एक और टीम लगाई जाती है। टीम लगातार पानी में तलाश करती रहती है। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस वालों को पूजा की डेड बॉडी मिल जाती है। लेकिन यहाँ एक ऐसा ट्विस्ट सामने आता है जिसने पूरे केस का रुख बदल दिया। दरअसल अमित ने पुलिस को बताया था कि उसने पूजा के शव को एक बड़े से नए सूटकेस में बंद करके नाले में फेंका था। लेकिन जब पुलिस को शव मिला तो वहां कोई सूटकेस नहीं था। पानी के भीतर सिर्फ पूजा का शव था। सूटकेस कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब पुलिस के सामने नया सवाल था, आखिर वो सूटकेस गया कहां? क्या पानी के साथ बह गया या किसी ने वो सूटकेस चुरा लिया? ये वही पल था जहां से इस केस में सबसे बड़ा और सबसे अजीब मोड़ आने वाला था। पुलिस वालों के लिए ये मामला किसी रहस्य से कम नहीं था, क्योंकि यहां हत्या तो हुई थी, लेकिन हत्या के बाद शव छुपाने के लिए जिस सूटकेस का इस्तेमाल हुआ था वो सूटकेस ही चोरी हो गया था। ये पुलिस के सामने एक बिल्कुल नया और अनोखा केस था। अमित के बयान के मुताबिक उसने हत्या के बाद 8,000 रुपए में एक बड़ा चमचमाता हुआ सूटकेस खरीदा था, यानी वही सूटकेस जिसमें उसने पूजा का शव बंद किया था। अब कयास लगाए जाने लगे कि शायद किसी राहगीर की नजर उस सूटकेस पर पड़ गई होगी और उसे देखकर उसके मन में लालच आ गया। कहा गया कि सूटकेस चुराने वाले ने लाश को बाहर निकालकर सिर्फ सूटकेस लेकर भागने का फैसला किया। पुलिस के लिए यह बात बेहद गंभीर थी, क्योंकि वही सूटकेस इस केस का एक बहुत अहम सबूत था। इसलिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस की पूरी टीम अब सूटकेस की तलाश में जुट जाती है। कई घंटों की मेहनत और लगातार तलाशी के बाद आखिरकार पुलिस वालों की मेहनत रंग लाती है। अगले ही दिन यानी 19 जून 2025 को पुलिस को वो सूटकेस मिल जाता है। वो सूटकेस बिहार शरीफ के किसान सिनेमा के पास पुल के नीचे पड़ा हुआ मिलता है। इस खोज के बाद पूरे इलाके में फिर से हलचल मच जाती है। अब अनुमान लगाया जाता है कि हत्या से ज्यादा चर्चा सूटकेस की चोरी को लेकर हो गई थी। शायद इसीलिए जिसने भी सूटकेस चुराया था उसे खबर लग गई कि पुलिस पूरे जोर से उसी सूटकेस को ढूंढ रही है और डर के मारे वो चोर मौका पाते ही सूटकेस को वहीं फेंक कर चला गया। सूटकेस मिलने के बाद पुलिस ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन अब पूरा ध्यान पूजा की हत्या की असली वजह पर केंद्रित कर दिया गया। पुलिस सबसे पहले अमित कुमार के कमरे की तलाशी लेती है। जांच के दौरान उन्हें कमरे की दीवारों और फर्श पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं, जिन्हें मिटाने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा वो धारदार हथियार भी पुलिस वालों को मिल जाता है, जिसका इस्तेमाल पूजा का गला काटने के लिए किया गया था। ये सारे सबूत गवाही दे रहे थे कि इस दिल दहला देने वाले कांड को अमित कुमार ने ही अंजाम दिया है। मगर ऐसा उसने क्यों किया? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए अमित से पूछताछ शुरू होती है, जहां वो हैरान कर देने वाला खुलासा करता है। अमित द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक शेखपुरा जिले के जिस मिशन स्कूल से पूजा कुमारी ने अपनी पढ़ाई की थी, उसी स्कूल में अमित कुमार भी पढ़ता था। इनफैक्ट दोनों एक ही क्लास में थे। अमित मूल रूप से शेखपुरा के बरबी का ही रहने वाला था। स्कूल के दिनों में ही यानी 2020 से 2021 में इन दोनों की पहली दोस्ती होती है और फिर यही दोस्ती प्यार में बदल जाती है। प्यार ऐसा कि दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद अमित नालंदा चला आता है, जहां वो एक बीएड कॉलेज में नौकरी करने लगता है। अमित की ही सलाह पर पूजा नालंदा के एक निजी मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग में एडमिशन ले लेती है। शुरुआत में वो घर से ही कॉलेज आती जाती थी, लेकिन फिर 2024 के अक्टूबर से नवंबर महीने में वो बिहार शरीफ में एक कमरा किराए पर लेकर वहीं रहने लगती है। कथित तौर पर नालंदा में रहने के दौरान अमित और पूजा का मिलना जुलना बढ़ जाता है। इसी बीच पूजा अमित से कहती है कि अब हमारे प्यार को कई साल हो गए हैं, इसलिए अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन अमित शादी की बात को टाल देता है। ऐसा एक दो बार नहीं बल्कि कई बार होता है। पुलिस के सामने दिए गए बयान के मुताबिक
जब 17 जून 2025 को पूजा अपने घर से ये कहकर निकलती है कि वो कॉलेज यूनिफॉर्म लेने जा रही है, तो वो कॉलेज नहीं बल्कि वास्तव में अमित से मिलने जाती है। अमित उसे अपने किराए के कमरे पर बुलाता है। इस मुलाकात के दौरान पूजा एक बार फिर से अमित के सामने शादी की बात निकालती है। पूजा अमित पर शादी का दबाव बना रही थी क्योंकि उसके घरवाले उसकी शादी कहीं और तय करने वाले थे। यहां तक कि 22 जून को लड़के वाले पूजा को देखने आने वाले थे। पूजा के घरवालों को अमित और पूजा के रिश्ते के बारे में पहले से पता था। शुरू में उन्हें यह रिश्ता मंजूर भी था, लेकिन जब उन्होंने अमित के बारे में और जानकारी निकाली तो उन्हें पता चला कि कुछ साल पहले भी अमित का एक और लड़की से अफेयर था। उससे भी उसने शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया। यह सुनकर पूजा के घरवालों को डर लगने लगा कि कहीं अमित पूजा के साथ भी वैसा ही ना करे। इसलिए उन्होंने पूजा को समझाने की कोशिश की कि अमित को भूल जाओ और उनकी पसंद से शादी कर लो, लेकिन पूजा नहीं मानी। वो फिर से अमित के पास आई और शादी के लिए उसे मनाने लगी। अब अमित को लगने लगा कि वो पूजा से पीछा नहीं छुड़ा पाएगा, इसलिए उसने कमरे में रखा धारदार हथियार उठाया और पूजा के गले पर वार कर दिया। पूजा बचने की कोशिश करती रही, लेकिन अमित ने बड़ी बेरहमी से उसका गला रेत दिया। हत्या के बाद अमित डर गया। वो सोचने लगा कि अब लाश को कहां छुपाए। उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपने दोस्त शशिकांत उर्फ आरव को फोन किया। शशिकांत भी नालंदा का ही रहने वाला था और दोनों की पुरानी दोस्ती थी। अमित ने सारी बात उसे बताई। ये सुनकर शशिकांत ने कहा, अगर ऐसे ही लाश को बाहर ले गए तो पकड़े जाओगे। बेहतर है कि बाजार से एक बड़ी ट्रॉली खरीद लो और उसमें भरकर सुनसान जगह पर फेंक दो। अमित को यह आइडिया अच्छा लगा, लेकिन अकेले करने की हिम्मत नहीं थी, तो उसने शशिकांत से मदद मांगी। दोनों साथ में बाजार गए और 8,000 रुपए में एक बड़ी ट्रॉली खरीद ली। इतनी बड़ी ट्रॉली में भी पूजा का शव फिट नहीं हो रहा था, तो दोनों ने मिलकर उसके शरीर को मोड़ते हुए किसी तरह ट्रॉली में भर दिया। फिर अंधेरा होने का इंतजार किया। जब रात हो गई और सन्नाटा छा गया तो दोनों ने एक ई रिक्शा वाले को पैसे देकर बुलाया, ट्रॉली को रिक्शा पर रखा और गर्ल्स हाई स्कूल के पीछे जाकर लाश फेंक दी। लेकिन यहीं पर एक अजीब घटना हुई। किसी की नजर उस ट्रॉली पर पड़ी और उसने ट्रॉली चुरा ली, लेकिन पुलिस की दबिश के कारण अगले दिन वो सूटकेस दूसरी जगह फेंक दिया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा गया है कि अमित ने पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद ही शव को गर्ल्स हाई स्कूल के पीछे पानी में फेंका था और सूटकेस को सिनेमा हॉल के पास पुल के नीचे फेंक दिया था। पुलिस पूछताछ के दौरान अमित बताता है कि उसने मजबूरी में शव को पास ही ठिकाने लगाया था। असल में अमित और शशिकांत का प्लान था कि शव को पटना ले जाकर वहां ठिकाने लगाया जाए। शशिकांत इसके लिए अपने पिता की कार भी लेकर आ गया था, लेकिन जैसे ही वो कार लेकर आता है उसके पिता का फोन आता है, मुझे तुरंत कार चाहिए, जल्दी लेकर आओ। शशिकांत कार वापस अपने पिता को दे देता है और फिर दोनों का पटना जाने का प्लान वहीं खत्म हो जाता है। अब मजबूरी में दोनों ने नालंदा में ही शव को ठिकाने लगाने का फैसला किया। अमित के इस बयान के बाद पुलिस ने जल्द ही शशिकांत को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया और फिर जेल भेज दिया गया। फिलहाल इस केस की पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। पुलिस ने कई अहम सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। साथ ही उस ई रिक्शा वाले की तलाश भी की जा रही है जिसकी मदद से शव को ठिकाने लगाया गया था। वैसे तो अमित ने अपने बयान में कहा कि पूजा शादी के लिए जिद कर रही थी, इसलिए उसने हत्या की, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि हत्या की असली वजह अमित का शक था। जब पूजा ने नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लिया तो अमित को लगा कि उसके व्यवहार में बदलाव आ गया है। उसे शक हुआ कि शायद पूजा किसी और लड़के के साथ रिलेशनशिप में है और इसी शक में अमित ने पूजा को बुलाकर उसकी हत्या कर दी। अमित पर हत्या की धारा लगी और शशिकांत पर सबूत मिटाने और हत्या में साथ देने का केस दर्ज हुआ है। अब इन दोनों को उनके गुनाह की क्या सजा मिलती है, यह आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको इस केस का हर अपडेट जरूर देंगे। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। और अगर आपने ट्रू क्राइम डेप्थ्स चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी और भी रियल कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।